ये यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है और असाधारण है, इसीलिए ये देव कार्य समुद्यता। साधारण होता तो कोई भी मनुष्य कर लेता, लेकिन ये असाधारण है, इसलिए स्वयं देवी देवताओं ने किया है। परशुराम गिरी इस यज्ञ में निमित्त मात्र भी नहीं है। मैं स्वयं पहले से ही बोलता चला आया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया और करने वाली स्वयं माँ भगवती, माँ पराम्बा, राज राजेश्वरी माँ ललिताम्बिका हैं। उन्होंने कैसे लोगों के हृदय में निवास बना करके इनके हृदयंगम हुई, सभी के भाव बदलते गए और सभी भावनात्मक भाव के साथ इस यज्ञ से जुड़ते गए। राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से इस यज्ञ में आहुति लगी। आप आश्चर्य तो तब मानेंगे जब जहां वो हमारे हिंदू भी नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसा भी कोई यज्ञ है, 1008 कुंडी यज्ञ है, वो युद्ध में है और युद्ध से भी उन लोगों ने यहाँ आहुति लगाई। यूक्रेन से भी 7 लोगों ने यहाँ आहुति के रूप में भेंट स्वरूप हमारे संगम गिरी जी से कहा, महाराज जी हम उस यज्ञ को देखना चाहते हैं। न नूतना न पुरातना इति सनातना। ये सनातन है, अक्षुण्य है, अखंड है, शाश्वत है, सत्य है और दीर्घ काल तक चलने वाला एक ऐसा धर्म है जो कभी लुप्त नहीं हो सकता। ये सनातन एक वट वृक्ष है, इसकी छांव में सुख तो मिल सकता है लेकिन दुख किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए सनातन ने, इसलिए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। इसीलिए भारत ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत की भावना को आगे अग्रसर किया है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जेके मीडिया की टीम इस समय पहुंची है राजस्थान की पवित्र पावन धरा श्रीमठ कनाना में। यहाँ पर दिव्य अलौकिक भव्य नजारा हमें देखने को मिल रहा है और ये नजारा है श्री माँ ललिता अंबिका सहस्त्र महायज्ञ, जो कि 1008 कुंडीय महायज्ञ पिछले 1 साल से चल रहा है। और आपको हम कल से लगातार तस्वीरें इस पवित्र पावन धरा की दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस यज्ञ का जो भव्य आयोजन किया गया श्री श्री 1008 महाराज श्री परशुराम जी गिरी जी महाराज द्वारा किया गया और अब ये यज्ञ अपने समापन की ओर है। लेकिन कहीं ना कहीं न सिर्फ मठ कनाना बल्कि पूरा राजस्थान जो वो पवित्र पावन धरा बन गया। तो महाराज जी से संदेश लेंगे। हालांकि तस्वीरें यहाँ के लोगों ने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। इसी के साथ साथ लोगों ने ये कहा कि जो सनातन का भव्य कार्यक्रम है हमें देखने को मिल रहा है, इससे बढ़कर नज़ारा हमें पहले नहीं देखने को मिला। तो महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना समय दिया है इस बिजी शेड्यूल में। क्या कहेंगे, 1 साल से जो यज्ञ चल रहा है, आपने सांबा में पहुँच भी हमें बताया, लेकिन आज हमें यहाँ आने का मौका मिला आपके आशीर्वाद से। तो इस यज्ञ की क्या कुछ व्यवस्थाएं बनाई, कैसे ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ये कार्य आज जो है वो संपन्न होने जा रहा है, क्या कहेंगे, क्या आपका संदेश हमारे चैनल के माध्यम से रहेगा? मैं जेके मीडिया के माध्यम से सभी जम्मू कश्मीर वासियों को ही नहीं अपितु पूरे भारतवासियों को इस पूरे श्री ललिता महायज्ञ की तरफ से, श्रीमठ कनाना की तरफ से अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बंधु, ये यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है और असाधारण है, इसीलिए ये देव कार्य समुद्यता। साधारण होता तो कोई भी मनुष्य कर लेता, लेकिन ये असाधारण है, इसलिए स्वयं देवी देवताओं ने किया है। परशुराम गिरी इस यज्ञ में निमित्त मात्र भी नहीं है। मैं स्वयं पहले से ही बोलता चला आया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया और करने वाली स्वयं माँ भगवती, माँ पराम्बा, राज राजेश्वरी माँ ललिताम्बिका हैं।
उन्होंने कैसे लोगों के हृदय में निवास बना करके इनके हृदयंगम हुई, सभी के भाव बदलते गए और सभी भावनात्मक भाव के साथ इस यज्ञ से जुड़ते गए। राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से इस यज्ञ में आहुति लगी। आप आश्चर्य तो तब मानेंगे जब जहाँ वो हमारे हिंदू भी नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसा भी कोई यज्ञ है, 1008 कुंडी यज्ञ है, वो युद्ध में है और युद्ध से भी उन लोगों ने यहाँ आहुति लगाई। यूक्रेन से भी 7 लोगों ने यहाँ आहुति के रूप में भेंट स्वरूप हमारे संगम गिरी जी से कहा, महाराज जी हम उस यज्ञ को देखना चाहते हैं। तो वो आ तो सकते नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस यज्ञ के दर्शन किए, समूचे विश्व ने दर्शन किए। मुझे ऐसा लगता है ये पूज्य संतों के आशीर्वाद से हुआ है, पूज्य ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद से हुआ है और स्वयं माँ पराम्बा के आशीर्वाद से हुआ है। बहुत धन्य हो गए हम सभी, बहुत धन्य। महाराज जी एक चीज जानूंगा, माँ ललिता अंबिका जी इनके स्वरूप के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आज साक्षात यहाँ पर विराजमान हुई हैं और बड़ा प्रसन्न हम उन तमाम सनातनियों को देख रहे थे जिनको आप श्री यंत्र जो वो भेंट कर रहे थे। ये एक दिव्य अलौकिक, जैसे मैंने कहा, नजारा है। इस स्वरूप को लेकर क्या कहेंगे गुरु जी? बिल्कुल, माँ ललितांबा का जो यहाँ स्वरूप है वो श्री यंत्र के रूप में ही है। श्री चक्र राज निलयम श्रीमत् त्रिपुर सुंदरी श्री शिवा शिव शक्ति के स्वरूपिणी ललितांबिकाम। मैं इनका कहाँ तक वर्णन करूं, जिनकी सेवा स्वयं ब्रह्मा करते हों। हरि ब्रह्मेंद्र सेविता, हरि ब्रह्मा और इंद्र जिनकी सेवा करते हैं। कल ही यहाँ ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ, पूरा वातावरण ऐसा हो गया कि अब बारिश आने वाली है और आई, वर्षा हुई, लेकिन वो जो एक सुगन के रूप में, एक आह्वान के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में इंद्रदेव यहाँ पधारे, लेकिन अव्यवस्था कुछ भी नहीं होने दी। पूरे रात्रि इतना दिव्य जागरण हुआ, इतनी दिव्य भक्ति हुई और यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर किटनौद गांव है, वहाँ पर मूसलाधार बरसात हुई। 18 किलोमीटर दूर समदड़ी में ओले पड़े, लेकिन भगवती को पता था मेरे ये बच्चे यहाँ इतनी व्यवस्था जो भी इनसे हो पाई करी है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये भोजन कैसे करेंगे, व्यवस्था सुचारू कैसे होगी। माँ ऐसी दयालु हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये यज्ञ माँ ने स्वयं किया है। माँ ही यजमान स्वरूपिणी है, यजमान बन के भी वो खुद आई हैं, खुद आई हैं। गुरुजी आपने बच्चों का जिक्र किया, आपने हर वर्ग के व्यक्ति का जिक्र किया, लेकिन मैं खास तौर पर ऋणी हूं मैं आपका, जिस तरह से आपने पूरे देश भर के जो है वो संत महात्मा जिस तरह से यहाँ पर विराजमान हुए हैं, जिनके प्रेजेंस में ये पूरा यज्ञ अब समापन की ओर जा रहा है। तो सनातन को लेकर आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि मैंने खुद ये 2 दिन रहकर यहाँ पर फील किया कि जो सनातन का जो भव्य प्रसार या प्रचार आप कह सकते हो यहाँ से हुआ है, तो हमें यहाँ से एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, न नूतना न पुरातना इति सनातना। ये सनातन है, अक्षुण्य है, अखंड है, शाश्वत है, सत्य है और दीर्घ काल तक चलने वाला एक ऐसा धर्म है जो कभी लुप्त नहीं हो सकता। ये सनातन एक वट वृक्ष है, इसकी छांव में सुख तो मिल सकता है लेकिन दुख किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए सनातन ने, इसलिए भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। इसीलिए भारत ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत की भावना को आगे अग्रसर किया है। मुझे लगता है कि ये यज्ञ ऐसे ही होते रहेंगे तो सनातन का प्रचार प्रसार भी होगा, जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी का भी संतुलन बना रहेगा और हमारी ये वायु वातावरण जो है, एक ज्योति लगाने मात्र से ही कितनी ऊर्जा होती है। यहाँ तो 11 टन घी की आहुति लगी है। आप विचार कर सकते हैं यहाँ क्या एनर्जी है, यहाँ क्या सकारात्मक ऊर्जा है, उसको यहाँ स्वयं रह करके आप महसूस करें। और आपने कहा कि 40 टन के आसपास जो सर्वौषधियाँ
न जाने कहाँ कहाँ से अलग अलग प्रकार के तीर्थों के जल भेजे गए अभिषेक के लिए। कितने संतों ने बोले महाराज जी मैं वहाँ से लाया हूँ, मैं कावेरी का लाया हूँ, मैं क्षिप्रा का लाया हूँ, मैं गंगा सागर का जल लाया हूँ। कहाँ कहाँ से संतों ने भेंट स्वरूप स्वतः ही सारी व्यवस्था की है। मैं तो समझता हूँ आज सर्व तीर्थ यहाँ विराजमान है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपको भावुक भी देख रहा था स्टेज पर जब अब कल ये कार्यक्रम समापन की ओर है, लेकिन आपने कहा कि जो श्री ललिता अंबिका जो मंत्र है वो उच्चारण होना बंद नहीं होगा। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो आपके श्री मठ में ये मंत्र उच्चारण सुबह शाम करेंगे। मेरे जो वो बच्चे हैं उनको बच्चे कहना भी मैं अपराध समझता हूँ, क्योंकि बाला त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है माँ का। छोटी छोटी कन्याएं हैं, मैं उनमें मातृत्व देखता हूँ। वो मेरी माँ हैं, बिल्कुल छोटी छोटी, 3 साल 5 साल 7 साल, एकदम देव कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं हैं। क्योंकि मैंने वो यहाँ देखा है। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए आपको व्याकरण की जरूरत होती है, आपको लघु सिद्धांत कौमुदी की जरूरत होती है, आपको व्याकरण साहित्य की जरूरत होती है। लेकिन इन बच्चियों ने तो बिना पढ़ाई किए माँ के आशीर्वाद से उसको कंठस्थ किया है। तो मैं समझ रहा हूँ जो कनाना मठ ने सदैव ये नारा लगाया है, कनाना मठ का यही संदेश, नशा मुक्त हो भारत देश। कनाना मठ का यही संदेश, संस्कार युक्त हो भारत देश। कनाना मठ का यही संदेश, राष्ट्र भक्त हो भारत देश। इस भाव के साथ ये यज्ञ आगे बढ़ता रहेगा और ये पूर्णाहुति ये पूर्णाहुति नहीं, ये इस सिर्फ कार्यक्रम की पूर्णाहुति है। ये यज्ञ मुझे लगता है अभी गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंच करके सभी को यज्ञ से जोड़ना है, पूरे हिंदू समाज को जोड़ना है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कोटि कोटि वंदन है। तो महाराज जी ने विस्तार से बताया है श्री ललिता अंबिका महायज्ञ 1008 कुंडीय ये यज्ञ जो कि राजस्थान की पावन धरा श्रीमठ कनाना में हुआ है और कल इस यज्ञ का समापन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड सनातन है, तो यहाँ से सनातन की जो हुंकार भरी गई है, इससे बेहतर, इससे सुंदर नज़ारा हमने आज तक नहीं देखा। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा यज्ञ की तस्वीर दिखाऊंगा, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये जम्मू कश्मीर से जिस तरह हम यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपको यहाँ से जो सुंदर तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैंने अपने इतिहास में ऐसी तस्वीर नहीं देखी है। लेकिन हाँ, इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर में वो तस्वीर देखी है जिस तरह से जम्मू में सैनिक बाबा के नाम से जाने वाले हमारे श्री संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज, जो शहीदों की याद में उनको स्मरण करते हुए जो श्री अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन करते हैं, तो उसी तरह से इस यज्ञ का आयोजन हमें अब इस बार राजस्थान के श्रीमठ कनाना में देखने को मिला। तो महाराज जी ने व्यवस्थाएं बताई हैं। महाराज जी ने श्री ललिता अंबिका मैया के स्वरूप के बारे में बताया है, जिन्होंने साक्षात यहाँ पर इस यज्ञशाला में विराजमान होकर इस यज्ञ को एक बेहतर, एक अच्छे तरीके से संपूर्ण कराया। तो ये मां ललिता अंबिका जी का ही आशीर्वाद है। तो हमने एक एक तस्वीर यहाँ से जो ली है, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर ने ये तस्वीर देखी है। तो मैं यूँ कहूँ तो जम्मू कश्मीर के कुछ लोग तो यहाँ आए, लेकिन जो नहीं आ पाए वो हमारे चैनल के माध्यम से इन तस्वीरों को देखकर जरूर इस महायज्ञ के साक्षी बने हैं। तो ये सुंदर नज़ारा सनातन का हमें श्रीमठ कनाना में देखने को मिला। फिलहाल के ऋषि गुजरिया जेके मीडिया के लिए हर हर महादेव, जय माँ ललिता अंबिका जी की। हर हर महादेव।